की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ गिरे हैं। दरअसल कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। 100 फ्लाइट्स पर असर भी पड़ा है। एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे। इसके अलावा कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे 100 जगहों पर 100 फ्लाइट्स पर असर भी पड़ा है। वहीं इसके बाद एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, चूंकि मूसलाधार बारिश की वजह से जहां जमीन पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कई फ्लाइट्स भी इससे प्रभावित हुई हैं और अब फ्लाइट्स पर असर पड़ने के चलते एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में कल रात जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी और ऐसे में 100 फ्लाइट्स पर असर भी पड़ा है। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आवागमन बाधित हो रहा है और वहीं दूसरी ओर फ्लाइट्स पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन देर रात जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, आंधी तूफान आया, कई जगहों पर पेड़ गिरा है, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों ही वजहों से ट्रैफिक जैम लगता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, देर रात जिस तरह से तेज आंधी तूफान आया, उससे एक तरफ मौसम से तो राहत मिली है, जो लोगों का पिछले लंबे समय से गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था, लोगों को तपिश गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, उससे जरूर राहत मिली है। लेकिन इस दौरान एक और मुसीबत लोगों के सामने खड़ी हो गई है कि जिस तरह से आंधी तूफान आया, कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं आई सामने, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी और दोनों ही तरह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एक जगह ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, पानी में लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, पानी के चलते ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है। प्रगति, बिल्कुल कल देर रात दिल्ली में काफ़ी जो है बारिश हुई, जिसका असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मौसम में जरूर एक जो गर्माहट भरी उसमें काफ़ी जो है बेहतरी नज़र आई है, काफ़ी सुधार यहाँ पर नज़र आया है। तापमान जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद जो दिल्ली की सड़कें हैं वो अक्सर से बारिश के बाद पानी से लबालब भर जाती हैं। वही तस्वीरें दोबारा देखने को मिली हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी से डूबे हुए हैं। इस वक्त हम बातचीत करें तो अगर दिल्ली के ITO पर मौजूदगी है, पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भी पानी अभी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ये है, क्योंकि पिछले साल जब बारिश होती है इतनी तो पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं तस्वीरों में तो पानी की जो मात्रा है वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि इससे भी जरूर ट्रैफिक यहाँ पर जो है उसमें प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया है और यही जाम जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लग रहा है। अगर हौज खास की बात करें, धौला कुआं की बात करें, पर एक लंबे जाम जो है वो देखे जा रहे हैं। दिल्ली कैंट की बात की जाए तो दिल्ली कैंट में एक अंडरपास पूरी तरह से पानी से डूब चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली तस्वीर दिल्ली के मिंटो रोड से सामने आई, जहाँ पर अक्सर ये मिंटो रोड जो है बारिश के बाद सुर्खियों में बन जाता था, लेकिन इस बार मिंटो रोड में पानी जरा सा भी नहीं भरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार सड़कों पर उतरकर काम कर रही है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी जरूर बारिश के बाद भरा है, जो कि सामान्य तौर पर भरता है, लेकिन इस पानी को निकासी के लिए भी अब काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पंप भी लगा दिया गया है और साथ ही साथ कुछ जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं इलाकों में और लगातार पानी को हटाने का भी काम किया जा रहा है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पंप लगाया गया है, वाटर पंप, जिससे पानी को जो है निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पानी जमा है इसको बाहर निकाल लिया जाएगा और वापस से यहाँ पर ट्रैफिक जो है सामान्य रूप से चलने लगेगा। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से दिल्ली में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार के दावे भी अब धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इस बात का जिक्र न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से बल्कि प्रवेश वर्मा की तरफ से भी किया जा रहा था। कई जगहों का उन्होंने दौरा भी किया, दिल्ली की सीवरेज सिस्टम को सही करने का दावा किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल हालांकि राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले जल जमाव की स्थिति कम है, लेकिन जिस तरह से अभी भी कई सड़कों पर, दिल्ली की मुख्य सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, निश्चित रूप से सरकार को लेकर के लोगों में
नाराजगी भी है कि पहले से तैयारी की जानी चाहिए। और अगर हम मानसून का जिक्र करें तो मानसून का आगमन इस बार पहले हो गया है। केरल में पिछले 16 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मानसून 20 दिन पहले आ गया है। तो अब ऐसे में जब केरल में मानसून का आगमन पहले है तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भी मानसून का आगमन अब पहले होता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते लोगों को, सरकार को, प्रशासन को तैयारियों में पहले से जुटना चाहिए था। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे थे लेकिन हकीकत दावों से बहुत दूर। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना ये चुनावी मुद्दा भी रहा है कि मानसून, हम दिल्ली की सड़कें इस बार लंदन पेरिस जैसी, यानी जो पानी जहां भर जाता है वैसी नहीं बनने देंगे। क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान हमने देखा था कि अक्सर मानसून के समय पूरी दिल्ली जो है पानी में डूब जाती थी। लेकिन इस बार वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें आप देखें तो अभी आप देख सकते हैं लोगों को भी कितनी परेशानियां हो रही है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि जो आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों के बाद यहाँ पर जो है रोड क्रॉस करने तक की भी यहाँ पर जो है समस्या हो रही है। लोगों को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके जो है रोड पार करना पड़ रहा है। वहीं अगर दिल्ली सरकार के दावों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने जरूर कहा था कि इस बार बारिश आने के बाद हम पुरानी जैसी स्थिति को नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीरें जो पहले देखी जाती थी वो देखने को मिली। सुधार हम कह सकते हैं जरूर हुआ है, लेकिन इस सुधार में और भी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो जल जमाव हुआ है इसी प्रकार का जल जमाव के अलग अलग इलाकों में भी हुआ है, लेकिन पानी जो है अधिकतर इलाकों से हटा लिया गया है। तो ये भी कह सकते हैं कि तेजी भी यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल विशाल, हालांकि इस दौरान सवाल ये भी कि आप आईटीओ जैसे मुख्य सड़क पर खड़े हैं जहां से आवागमन ज्यादा रहता है, लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। अगर हम दूसरे इलाकों का जिक्र करें तो वहां पर भी कई इलाकों की स्थिति यही बनी हुई है। लेकिन इस दौरान सवाल ये कि आज चूंकि छुट्टी का दिन है, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इतना आवाजाही सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही वर्किंग डेज या वीक डेज में बारिश होती है तो उस दौरान और ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति बनेगी। उससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर मानसून का आगमन पहले हो गया है तो निश्चित रूप से हर दूसरे दिन बारिश होगी। और मौसम विभाग ने भी जिस तरह से अनुमान जताया है कि इस सप्ताह बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और अगर एक सप्ताह इसी तरह से बारिश होगी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल रात में जिस तरह से बारिश हुई वो हाल ही के दिनों में पहली ऐसी बारिश जो इतनी मूसलाधार बारिश हुई है। और इससे दिल्ली की सड़कों का हाल ये बना हुआ है। और अगर यही स्थिति सप्ताह भर रहेगी तो निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर तैयारी की जरूरत। जी प्रगति, बिल्कुल आपने सही कहा। कल रात जो बारिश हुई वो इस सीजन की सबसे पहली ऐसी बारिश है जो कि काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार रही और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हुई। और यही सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये अगले एक हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया था कि बारिश जो है इसी प्रकार होगी और इस बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान भी चलेगी। और कल की बारिश के बाद कई इलाकों में पेड़ भी जो है गिरे हुए नजर आए। कहीं पेड़ गिरे हुए नजर आए तो कहीं जो है बिजली के खंभे, बड़े बड़े खंभे जो है सड़क पर गिरे हुए नजर आए। उनको हटाने के लिए हालांकि जो है सरकार ने तुरंत मौके पर टीमें को लगा दिया है और काम वहां पर जारी है। लेकिन जैसा कि आज रविवार का दिन है और आज लोग कम घरों से बाहर निकलते हैं, जैसे कि अगर स्कूल कॉलेज लोगों की बात करें तो उनकी संख्या बाकी दिनों के मुकाबले आज काफ़ी कम होती है। तो इसलिए आज थोड़ी राहत जरूर कह सकते हैं। लेकिन अगर यही हाल वीक डेज में रहा तो ये काफ़ी जो ज़्यादा मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसलिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम हो और सभी नालों की सफाई हो, क्योंकि दिल्ली में जब बारिश आती है तो यहाँ पर जल जमाव का मुख्य कारण ही यही रहता है कि नालों की सफाई नहीं होती। लेकिन अब जिस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम लगातार नालों की सफाई कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले दिनों में जब दोबारा बारिश होगी मूसलाधार तो दोबारा पानी नहीं भरना चाहिए। लेकिन ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि दिल्ली सरकार के दावे कितने सच हैं और कितने खोखले। बिल्कुल विशाल, दिल्ली सरकार को और प्रशासन को अब युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत। हालांकि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, एक्यूआई लेवल जरूर प्रभावित हुआ है, प्रदूषण लेवल में जरूर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जिसको लेकर एयरपोर्ट्स की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, प्रदूषण की बात करें तो जो एक्यूआई लेवल पिछले हफ्ते तक 200-300 के भी पार जा रहा था, वो आज अचानक से 100 से भी नीचे आ चुका है और ये बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में माना जा रहा है। और ये एक्यूआई लेवल केवल बारिश की वजह से ही है। लेकिन यहाँ पर गंभीर बात यह है कि अगर बारिश नहीं होती तो तुरंत एक्यूआई लेवल अपने आप आसमान छू जाता है। तो केवल कुदरती तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण से हमें राहत मिली है। सामान्य तौर पर अभी जो प्रदूषण से राहत हमें अभी नहीं मिली है, क्योंकि जैसे ही बारिश का सिलसिला थमेगा वापस से प्रदूषण
पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।